गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी का केवीएस कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर जो गणित का जारी हुआ था उसमें हमने 20 क्वेश्चनों को हल किया था, 20 क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम लोग उसके आगे हल करेंगे और आप लोग कंटिन्यू वीडियो पे बने, पूरा वीडियो के देखें और समझें। ओके, तो जैसे आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि बिंदु 6 10 की कोटि क्या होगी, आपसे कोटि पूछ रहा है। तो आप सभी को बता दें कि जैसे भी कोई निर्देशांक लिखा जाता है ना तो एक्स और वाई में लिखा जाता है, और ये पहला जो एक्स जो होता है ना इसी को हम बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं वाई को कोटि। ओके, तो आप सभी देखिए ना, पहले कोमा के पहले कौन है, 6 है, और आपसे पूछ रहा है कोटि, कोटि का मतलब वाई का मान। तो कोटि की जगह पे क्या होगा, देखिए तो 10 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, बी। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। बिंदु ए जो है 5 2 और बी जो है 9 5 है के बीच की दूरी बताना है, यानी कि ए से बी की दूरी बताना है, ए भी बताना है। तो आपको पता है कि ए में आपको दिया है 5 2 और बी में दिया है 9 5। मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपसे देखना चाहूंगा कि आप लोग आंसर चूज कर ले अपना, फिर मिलाएं। तो जब हम लोग ए बी निकालते हैं ना, ए बी, तो सूत्र बनता है x1 माइनस x2, यानी 5 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी कि 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ये रूट में होता है, यानी कि रूट अंडर यहाँ होगा -4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ होगा -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, माइनस को 2 बार गुना करें प्लस 4 चौका 16, 3 तरीके 9 रूट 25, यानी कि क्या होगा 5। अब अपना ऑप्शन देख लीजिए कौन होगा, ऑप्शन आपका होगा डी। ठीक है, तो देखिए लोग, अब अगला क्वेश्चन है 23। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 21 से वीडियो क्यों शुरू किया हूँ। तो आज जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देखें क्योंकि उसमें 1 to 20 तक मैंने हल किया है और यहाँ 20 से आगे हल करेंगे। क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी के 4 9 14 19 डैश डैश का कौन सा पद 109 है। आपको ऑप्शन कर है 20वां, बी कर है 21वां, सी कर है 23वां और डी कर है 22वां। कौन सा है आप खुद हल करें। सबसे पहले अगर हल करने जा रहे हैं तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ए में निकालेंगे समानांतर श्रेणी के सूत्र के लिए। ए कितना होगा 4 होगा, डी कितना होगा, डी कहता है कि दूसरे में से पहला घटे, तो 9 में से 4 गया 5, और आपको अंतिम पद यानी टी एन दे दिया है 109। सूत्र अप्लाई कीजिए, सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर टी एन। तो ए का मान बैठाइए 4 प्लस एन का मान निकालना है हमें, और डी का मान है 5 बराबर 109, यानी कि यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 और 109 में से 4 को भेजकर घटा लीजिए, तो एन माइनस 1 और यहाँ बचेगा 105 बचेगा, और ये गुना हो रहा है ना 5 आकर इधर भाग कर लेगा, तो घटाइए 21 बार में कटेगा, यानी आया आपका एन माइनस 1 बराबर 21। तो एन को इधर रहने दीजिए और 21 की तरफ 1 को ले जाइए, तो -1 इधर +1, तो ये ना बराबर कितना हो गया 22, यानी आपका कौन सा पद होगा 22वां। इस तरह से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। करे यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा, यानी sin थीटा का मान बताना है। आपको कह रहा है कि tan थीटा जो है 12/5 है, तो आप लोग खुद बनाएं और यहाँ भी चेक करें। tan थीटा कह रहा है कि 12/5, तो ये क्या होता है, सूत्र आप लोग पढ़े होंगे P/B होता है, यानी कि हमें निकालना है H बराबर सूत्र होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 12 बराबर 144 होता है, अब प्लस ये 50 25 169 इक्वल टू आपको कितना आएगा 169 का रूट 13।
तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा ये होता है P बाई एच, P बाई एच। तो P का मान कितना है? P का मान तो 12 है और H कितना हम लोग निकाल लिए? 13। यानी कि साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए? 12/13। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखें अब क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि बिंदु ए जो है -7, 5 है और बिंदु बी जो है 4, 2 है को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताएं। मध्य बिंदु, मान लीजिए कि दोनों बिंदु अगर हम यहाँ ए कह दें और ये बी हो जाए और इसका निर्देशांक कर है -7, 5 और इसका कर है 4, 2, तो इसके मध्य क्या होगा? गेस कीजिए लोग, मध्य बिंदु क्या होगा? अपना आंसर चूज कर ले। देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है x1 जोड़ x2 यानी -7 जोड़ 4/2 कोमा y1 जोड़ y2 यानी कि 5 जोड़ 2/2 यानी इसको जोड़ लीजिए। 7 में से 4 घटाएंगे ना, माइनस से 2 तो -3/2 और ये 5 है 2 7/2। अब यही तो होगा आपका मध्य बिंदु। ऑप्शन देखिए, ये नहीं होगा। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? बी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कह रहे कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बिना बनाए भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। गेस कीजिए। अगर ना समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, करेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है ना जी, πr²। तो दो वृत्त है तो दोनों के अनुपात का मतलब बट्टा में लिख देते हैं और इसका क्षेत्रफल है 9:1 तो 9/1 कर लीजिए। पाई से पाई हटाइए और यहाँ से जब हम लोग इसको हटाएंगे तो ये रूट करेगा ना जी, बोलिए रूट करेगा तो 9 का रूट कितना होता है? 3। 1 का रूट तो 1 ही होगा यानी कि 3:1। अब ऑप्शन चुन लीजिए, कौन सही होगा? ए नंबर, बिल्कुल सही है। ओके, तो अब देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन आप लोग के लिए सामने स्क्रीन पे, आप सिर्फ पढ़कर ही जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक क्या होगा? यानी कि इस आंकड़े से आपको बहुलक खोजना है। तो मैं बहुलक के बारे में कह दूं कि बहुलक का मतलब होता है जो किसी भी आंकड़ा में बहुत बार आया हो। क्या? बहुत बार आया हो। तो इसमें बहुत बार कौन है आप देख लीजिए, तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 4 एक बार आया है, 2 1 2 3 बार, यानी कि 2 को मैं घेर दूं तो देखिए तो कितने बार? 3 बार आया है और 5 एक बार आया है, 3 2 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? स्पष्ट है कि 2 आया है, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा? तो इस तरह से किसी भी आंकड़ा में आपसे बहुलक पूछे तो आंकड़ा में देख लीजिए सबसे अधिक बार क्या है। बहुत ही सरल है। तो देख लीजिए आप लोग के सामने बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 28 नंबर का है कि कोण यदि थीटा वाला यानी थीटा कोण वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो डायरेक्ट आप त्रिज्याखंड का सूत्र लिख दीजिए। क्या होता है त्रिज्याखंड का? त्रिज्याखंड का सूत्र होता है पाई r² θ/360। तो इस प्रारूप में कौन? पाई r² θ/360 ये तो नहीं है। यहाँ देखिए 0 दे दिया, तो 0 तो हमारे सूत्र में होता नहीं है। फिर यहाँ पर पाई r² θ/360, ठीक है, तो ये तो 0 है तो ये तो होगा नहीं। सी नंबर को देखिए, कर है θ/720 और यहाँ 2 गुना हो रहा है, इसे काट सकते हैं क्या? काटेंगे, यहाँ ऑप्शन में तो नहीं ना काटे जाएंगे, लेकिन आप एक्सप्लेन कीजिए। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। तो पाई r² थीटा और यहाँ क्या हो गया? 360। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। देखिए सूत्र डायरेक्ट है लेकिन थोड़ा सा इसने क्या कर दिया? सूत्र को छुपा लिया, कटाना पड़ा। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर देखिए 29, बहुत आसान क्वेश्चन है। करेंगे वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह तो आपको बस सूत्र याद होना चाहिए। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है
उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, 110 जोड़ 130 और 2 से भाग लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 240/2 कटाएंगे तो कितना आएगा 120। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, क्यों ये सही होगा ना, डी नंबर। ओके, तो अगला प्रश्न है त्रिकोणमिति से 30 नंबर का रहा है कि tan 57 डिग्री बटे cot 33 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा कि 0 होगा, -1 होगा कि 1/2 होगा। ये तो आ जाना चाहिए सबको ना जी, क्योंकि आप लोग को त्रिकोणमिति में जब पढ़ा रहा था ना उसमें ये पढ़ाया हूं। ओके, देखिए यहाँ पे तो आप इसको ले लीजिए, tan 57 डिग्री बटे cot 33 ना, आप क्या करिए ना, इन दोनों इसको या इसको दोनों में से किसी एक को cot में बदल दीजिए। तो पहले बदलने से पहले हम लिख सकते हैं tan 57 को हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, 90 डिग्री माइनस ये 33 है, सॉरी 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, आप बटे ये cot को लिख लीजिए, cot 33 डिग्री। आप बताओ 90 में से 33 जाएगा तो 57 ही ना होगा, 57 होगा। और ये सूत्र होता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह 33 है तो ये cot की जगह पे क्या हो जाएगा 33 अब बटे cot 33। और दोनों को हम कितने बार में काट सकते हैं, एक बार में, एक बार में दोनों काट सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये कहाँ है ए में, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। ओके, अब हम लोग के सामने प्रयोगिता वाला प्रश्न आ रहा है, 31 नंबर का है कि एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रयोगिता है, क्या प्रयोगिता होगा। तो प्रयोगिता का मतलब होता है संभावना। पासा आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग लूडो खेलते हैं ना, उसमें एक पासा होता है गोटी, उसमें 1 से 6 तक अंक रहता है, 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक अंक होता है। और 1 से 6 तक में सम संख्या कौन है जी, ये कितने 1 2 3 सम संख्या कितने हैं, यानी कि इस पासा में NE जो है, NE वो कितना है 3 है, और कुल घटना है कितना है NS 6 है। यानी कि प्रायिकता जब निकालने जाएंगे तो होता है NE बटे NS, यानी कि 3/6 घटा लीजिए तो हो जाएगा 1/2। समझ लीजिए, आप जब भी घटना लिखेंगे तो NE से लिखेंगे, तो इसमें सम आने की घटना कितनी है 3 गो है, और कुल घटना कितनी है सबको गिनेंगे तो 6 गो है। सूत्र होता है प्रायिकता बराबर NE बटे NS, 3/6 यानी 1/2। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो बताइए आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1/3 कि 1/2 कि 5/6 कि 2/3, कौन सा होगा। अरे आंसर हम लोग निकाले ना 1/2, बी सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति से सवाल आ गया है, 32 नंबर का है कि 5 sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए बराबर वाट, क्या होगा, 5 होगा, 0 होगा, 1 होगा कि 6 होगा। बहुत आसान है, आप लोग खुद चूज कीजिए, और चूज करने के बाद अपना आंसर लिखने के बाद हमसे मिलाइए, आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा कैसी तैयारी है। ओके, तो मैं यहाँ बनाता हूँ, sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए, हम दोनों में से यहाँ पे 5 है, देख लीजिए 5 sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर, दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ना जी, कॉमन ले ली। और आप लोग बताइए, मैंने त्रिकोणमिति का दूसरा या तीसरा वीडियो जो बनाया था उसमें सारे सूत्र को पढ़ाया हूँ। अगर आपको पता है, जो लोग वीडियो देखे बताए हैं मुझे कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, क्या होता है जी, तो होता है 1, यानी 5 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 5 ही होगा। और इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सी हो जाएगा ए। ओके, तो अगला क्वेश्चन है प्रायिकता से कर एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो ये तो कोई हल नहीं करना है। निश्चित घटना की प्रायिकता सब जानते हैं कि क्या होता है जी 1 होता है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। ओके, तो अब देखिए लोग, त्रिकोणमिति से सवाल है, कर निम्नलिखित में कोण 30 डिग्री के बराबर होगा, cos 30 के बराबर कौन होगा इसमें से, तो मान सारणी आप लोग पढ़े हैं,
त्रिकोणमिति के मेरे वीडियो में मान सारणी पढ़े हैं, तो मान सारणी में मैंने आप लोगों को बहुत से एक्सप्लेन करके बताया था, और बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग तो चूज कर सकते हैं ना जी। cos 30 इसमें से किसके बराबर होगा? cos 45 के होगा कि sin 60 का कि tan 30 का कि cos 60 का, चूज कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं cos 30 जो होता है ना वो होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। और sin 60 भी होता है √3/2। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से, आप लोग का बिहार बोर्ड ना त्रिकोणमिति से अच्छा खासा क्वेश्चन लेने वाला है, और मैं लगभग 5 वीडियो बनाया हूँ त्रिकोणमिति का, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और जिनको नहीं आता समझ में, पक्का मैं विश्वास दिलाता हूँ आ जाएगा। ध्यान से दूर से देखो, कहे कि साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? साइन थीटा होगा कि कॉसेक थीटा होगा कि 0 होगा कि 1 होगा? केस कीजिए लोग, और गेस करने के बाद हमसे भी मिलाइए। साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक थीटा कर रहे हैं, हाँ जी, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक का जो सूत्र होता है ना साइन में, क्या होता है? 1/sin ही ना होता है जी, 1/sin होता है। तो साइन से स्क्वायर को काट दीजिए, तो कितना बच जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा गुने 1 साइन थीटा ना होगा। और आपका साइन थीटा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सही होगा। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से कर है कि अल्फा और बीटा बराबर है कितने के बराबर? 45 डिग्री के। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? क्वेश्चन देख लीजिए क्या होगा मान। तो आपको कह रहा है ए नंबर में 1/√2, बी में कह रहा है 1, सी में कह रहा है 0 और डी में कह रहा है 1/2। तो आप लोग देखिए गेस कीजिए क्या होगा। गेस करने के बाद हमसे भी मिलाइए। अल्फा और बीटा दोनों 45 है, तो ये साइन कह रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मतलब हुआ है कि साइन 45 डिग्री प्लस 45, क्योंकि दोनों का मान क्या है? 45 डिग्री है। तो इस तरह से साइन 45 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 होगा ना जी। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रमिति से कर, यदि वर्ग की विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो विकर्ण का सूत्र आपको आना चाहिए, चूज कीजिए जल्दी से, क्या होगा आंसर? ठीक है, देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है ना वो होता है √2 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? 16√2। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 16√2 है और ये गुना हो रहा है, इधर अगर भाग तो नहीं करेगा? करेगा। 2 से 2 काटिए तो भुजा कितना हो गया? 16। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से कर है cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? तो डायरेक्ट सूत्र है ना जी, सूत्र याद कीजिए ना। मैं आप लोग कई बार कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले सूत्र को याद कीजिए, उसका प्रयोग करना सीखिए, छोटे छोटे प्रश्नों को हल कीजिए, बड़ा नहीं हल करना है, क्योंकि आपको जब एक नंबरिया पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो छोटे प्रश्नों को दिखना चाहिए, तो उसके बाद आप उत्तर हल कीजिए। तो cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? जल्दी चूज कीजिए। cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? तो cos के लिए 90 में से हटाते हैं तो क्या हो जाता है? sin ए। ये डायरेक्ट सूत्र है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रमिति से कह रहा है कि त्रिज्या अगर r हो तथा ऊंचाई h हो तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या r हो, ऊंचाई h हो, तो बेलन के वक्र पृष्ठ में बस पहले ही बोला कि केवल सूत्र याद कीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? क्या होता है जी? 2πr(h), ये ना होता है। चलिए तो अब अगला प्रश्न हम लोग के लिए है वास्तविक संख्या से। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और इसके लिए आपको कह रहा है कि 0.477 पे बार वाला चिन्ह है, तो क्या होगा इसका मान? 43/90 होगा कि 47/90 होगा कि 43/99 होगा कि 47/99 होगा? मैं इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि पिछली बार जो प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था ये प्रश्न, उसमें शायद मुझे याद आ रहा है कि वो इस टाइप का था, और उसमें 47
ही था, यही था प्रश्न पिछले साल। यानी कि आपको परीक्षा में बैठने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन देकर तो बिल्कुल ही बैठना है। प्रीवियस देकर बैठिए, मॉडल सेट हल कर लीजिए और आराम से बैठिए। तो इस प्रश्न को हम डिटेल हल कर देंगे क्योंकि अगली बार इसे 2 नंबर के लिए पूछा था, यानी लघुत्तरीय में पूछा था। तो सबसे पहले आप इसे मानिएगा, माना कि x बराबर 0.47 और एक रिंग का चिन्ह दे दीजिए, यानी कि ये होता है 0.4747 ना। ये 47 आप चाहो जितनी बार लिख सकते हो ना, इसको आप समीकरण 1 करो, ठीक है। उधर जगह नहीं, हम नीचे लिख दे रहे हैं समीकरण 1। आप लिखो यहाँ समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, और 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक दशक जाएगा 4.74 और 7 ऐसे कुछ करके आएगा, और ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। एक बार और गुणा करिए क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, तो घटने वाला तो है नहीं। फिर करेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करते हैं इसमें, x में 100 से करेंगे, समीकरण 1 तो यही ना है। 100 से करेंगे तो 100x, और यहाँ 100 से करेंगे तो 2 अंक दशमलव का संख्या है, यानी 47.4747 ये आएगा। इसे समीकरण 3 कर लीजिए। अब लिखिए समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाइए, इसमें से आप इसको घटाइए तो 100x में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 90x, और ये दशमलव के बाद 4747 ये कट जाएगा ना जी। यहाँ बचा 43 और यहाँ 4, तो 47 में से 4 हटा लीजिए तो क्या बचेगा 43, यानी कि x बराबर 43/90। ओके, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा सही? 43/90, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, आज हम लोगों ने मॉडल सेट, गणित के मॉडल सेट के बाकी क्वेश्चनों को हल किया, और मैं अगले वीडियो में इसके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को लेकर आने वाला हूँ, यानी कि गणित के मॉडल सेट के अन्य लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव हल किया। तो इसे आप लोग देखिए, बार बार वीडियो को देखकर इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उसी के आधार पर प्रश्न पूछने वाला है। और मैं और मेरे सहपाठी टीचर जो है, अन्य सभी मेरे सहपाठी शिक्षक अन्य सभी मॉडल पेपर का सॉल्व लेकर आएंगे। आप लोग इसी तरह वीडियो पे बने रहे, हमारे चैनल पे बने रहे, और हमारे चैनल को अन्य जगहों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर इन सभी क्वेश्चनों का अगर आप सभी को PDF चाहिए तो अपने WhatsApp नंबर को हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको हम लोग बिल्कुल ही फ्री में शीघ्र